नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। आज कोरोना से 50,000 मरीज सामने आए हैं और करीब करीब 500 मरीजों की मौत हुई है। हम 13 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर गए हैं, 30,000 से ज़्यादा लोग की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन खासकर वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो लोग जो कर्मकांड से जिनका रोजी रोटी चलता है, वो लोग जो स्कूल अस्पताल से ज़्यादा मंदिर मस्जिद समझते हैं, उनके बयान लगातार शर्मनाक तरीके से आ रहे हैं और हम उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करें। दरअसल आपको लगता होगा कि ये सब जानबूझकर या बेवकूफ़ी, ऐसा कुछ नहीं। ये सब प्लानिंग के तहत किया जाता है ताकि इस देश में जो मेन मुद्दा है रोजी रोजगार, स्कूल अस्पताल का, उसको न उठाया जाए। साध्वी प्रज्ञा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद हैं, वो बीजेपी की भोपाल से, भोपाल जैसे शहर से। उसके बाद खुद उनका इलाज एम्स में चल रहा है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मुझे गाय का मूत्र पीने से मेरा कैंसर का इलाज ठीक हो गया, लेकिन अभी उनको लगातार उनका एम्स में इलाज चला। उसके बाद वो जाके अब फिर से ट्वीट करने लगी हैं कि 27 से लेके 5 अगस्त तक दीपक जलाइए और राम मंदिर का निर्माण होते ही कोरोना भाग जाएगा। अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो कोरोना चला जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक प्रोटेम स्पीकर हैं, आपको बता दें कि वो प्रोटेम स्पीकर हैं मध्य प्रदेश के। वहाँ आरएसएस की एक बड़ी बैठक चल रही थी और उस बैठक के बाद मोहन भागवत ने कहा कि 5 अगस्त मंदिर बनने वाला है अपने यहाँ, शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर। प्रोटेम स्पीकर ने कहा, पहले तो मोहन भागवत ने कहा कि 5 अगस्त को देशवासियों से घर घर दीप जलाने का आह्वान करेगा आरएसएस। प्रोटेम स्पीकर ने कहा है कि विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, जिनका नाम भाजपा नेता रामेश्वर शर्मा, ने कहा कि उस समय राक्षस का वध के लिए भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए 5 तारीख को जैसे राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनको भी कोरोना पॉजिटिव है। उन्होंने कहा था कि ये कोरोना डरोना है, ये कोरोना वरोना डराने के लिए है। वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं। बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बाद एक मेघवाल साहब हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि भाभी पापड़ खाने से भी एंटीबॉडी बनता है खाने पीने के लिए, तो उसको लेकर भी बात हो रही है। तो आप लोग को क्या लगता है, ये सिर्फ मजाक चल रहा है, इसके पीछे कोई साजिश है या कुछ बड़ी कहानी है? मुझे साफ साफ मैं आपको बता दूं कि ये कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे इस देश में तमाम धार्मिक कर्मकांडों के लिए आपको बहुत सहूलियतें दी जाती है। आप पर जहाज़ से फूल बरसाया जाता है, जगह जगह तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इसके पीछे एक तो और मियाँ जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी उन्होंने कह दिया कि नमाज पढ़ने से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ से काउंटर जो हो रहा है और दोनों तरफ से जो बातें हो रही है, इसकी एक बड़ी कहानी है। दरअसल इस देश में हर किसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो किसी भी मजहब को मान सकता है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इस तरह की बातें करे, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर हो, चाहे मेघवाल साहब हो, चाहे वो एक मियाँ जी जो सांसद हैं, या टीना डाबी जैसे लोग हों जो खुद को बहुत, जिनको रिकॉग्नाइजेशन होता है कि वो शेड्यूल कास्ट की पहली टॉप आईएएस है, और जब उनके मंदिर में, उनके ऑफिस में घुसने से पहले तमाम कर्मकांड किए जाते हैं। और मुझे नहीं पता जो पंडित ये जो कर्मकांड करा रहा होगा उसकी कितनी स्कॉलर, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, और उसके सामने जिस तरह से एक कलेक्टर जो कि देश की टॉपर है, यूपीएससी की टॉपर है, वो जब हाथ जोड़ती है तो कहीं ना कहीं विश्वास तो दिखता है लोगों का। मजहब आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन अब जब आप किसी सरकारी पद पर, संवैधानिक पद पर इसका सरेआम आप जब प्रदर्शन करते हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या, क्यों न माना जाए कि आप एक कलेक्टर के तौर पे एक धर्म विशेष के लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगी? क्यों ना माना जाए कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति आप फ़ायदा पहुंचाएंगे? इसलिए धर्म हमेशा इस देश में फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो निजी है। अगर मैं जज हूँ, कलेक्टर हूँ, मंत्री हूँ या एक छोटा सा चपरासी हूँ, तो मुझे अपने निजी जो मेरे विचार हैं वो मेरे निजी हो सकते हैं, मेरी निजी जो मान्यताएं हैं वो निजी हो सकती है, हम उसको थोप नहीं सकते हैं। तो इसी सब को लेकर इस तरह की चीज़ें उठती है। और लोग कुछ कमेंट भी कर रहे हैं कि अगर राम जन्मभूमि, राम मंदिर के निर्माण से या गाय गोबर गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है, तो फिर आप क्यों नहीं उसी पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री ऑफिशियल आके क्यों नहीं अनाउंसमेंट करते हैं? जिस तरह से आपने लॉकडाउन किया, लोगों के सारी रोजी रोटी बर्बाद हो गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, पैदल चले लोग आज बेरोज़गारी है, आपको पहले क्यों नहीं लगा?
तो ये सब के सब एक ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, आप यकीन मानिए कोई बेवकूफ़ी नहीं है, न ये लोग कर्मकांडी है, न ये लोग गवार हैं। ये सब के सब पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव और बहुत शातिर लोग हैं। दरअसल इनको पता है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, खासकर जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। और अगर उनको स्कूल, अस्पताल, बेहतर शिक्षा, बेहतर एजुकेशन, बेहतर रहन सहन, बेरोजगारी, इस देश के युवा बेरोजगार हैं, अगर वो इस पर बात करेंगे तो फिर उनके लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको जानबूझकर अंधेरे में रखते हैं। उनको पता है जितने लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वाजपेयी जी भले वाजपेयी जी को तो बच्चे ही नहीं थे, आडवाणी जी भले रथ यात्रा लेकर निकले हो, लेकिन उनकी बेटी कभी ईंट लेकर अयोध्या नहीं गई। उसमें आम गरीब लोग, लाचार लोग और बेबस लोग की मौत होती है। आडवाणी खुद क्रिश्चियन स्कूल के पढ़े हैं। आप स्मृति ईरानी जो सबसे ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं, उनके बच्चों का स्टेटस पता कीजिए, वो कहाँ पढ़ते लिखते हैं। यहाँ तक कि विकास दुबे जैसा गैंगस्टर भी अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाता है। दरअसल इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो गरीब लोग हैं, जो स्कूल नहीं जा पाए हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, दरअसल कोशिश है कि उनको वहीं पर रोका जाए। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उनको धार्मिक कर्मकांड में धकेल दिया जाए। उनको मॉडर्न एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, जो बेसिक फैसिलिटी है उससे दूर रखा जाए, ताकि उनकी सोचने समझने की ताकत जो है वो ख़त्म होती जाए। इस देश में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल लगातार बंद हो रहे हैं, लेकिन तमाम तरह के कर्मकांड की चीज़ों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो इस तरह की जो बयानबाजी होती है, दरअसल वो आपको, चूँकि ये आपको अस्पताल नहीं दे सकते। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ठीक हो जाएंगे, बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष ठीक हो गए, अमिताभ बच्चन ठीक हो जाएंगे, अनुपम खेर ठीक हो जाएंगे, प्रधानमंत्री ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक कि मुझे भी कोरोना होगा तो हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त डॉक्टर हैं। लेकिन इस देश में लाखों, हज़ारों, करोड़ों ऐसे गरीब और मजबूर लोग हैं जिनके साथ बीमारी होती है और वो मरने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास सहूलियत नहीं है और सरकार ने आपको अस्पताल का इंतज़ाम नहीं किया है, सरकार ने आपके लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम नहीं किया है, सरकार ने आपके लिए कोई बेरोजगारी का सॉल्यूशन नहीं किया। इसलिए इस तरह के बयानबाजी करके सरकार को बचाया जाता है, एक मसाला क्रिएट किया जाता है, और तमाम लोग जो इसका क्रिटिसाइज़ भी करते हैं वो इसको मजाक में लेते हैं। मेरे लिए बहुत सीरियस इशू है कि गाय, गोबर, गौमूत्र और हनुमान चालीसा हो, ये तमाम जो धार्मिक चीज़ें हैं वो आपका निजी है। कोरोना से लड़ने के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, वैक्सीन की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, तमाम तरह के एहतियात की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी चीज़ है जो सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप पढ़े लिखें, और इसी सब कॉन्स्पिरेसी की वजह से आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। और तभी जाके आप तभी नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे जब इस तरह के एजेंडा, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो हनुमान का पाठ हो, चाहे वो भाभी पापड़ हो, या फिर आपको बता दें कि कोरोनिल हो। लोग कह रहे हैं कि अगर कोरोनिल से ठीक होता है तो शिवराज चौहान को कोरोनिल दिया जाए, वो तो बड़े भक्त हैं रामदेव के, उनको गौमूत्र पिलाया जाए, उनसे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, उनको अस्पताल न भेजा जाए। तो सोचिए किस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और लगातार इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको इस तरह के चीज़ों में धकेलने की कोशिश हो रही है, ताकि आप सवाल न पूछ पाए, आप बेहतर ज़िंदगी के लिए सवाल न पूछ पाए। और इसका पैमाना है, चूँकि लोग असफल हैं, सरकार असफल है, इसलिए वो चाहते हैं कि आपको धार्मिक अफीम चटाकर मदहोश रखा जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये इस तरह के बयानबाजी जानबूझ कर दिए जाते हैं? ये भी साफ है कि इस देश में जितना आप धर्म की राजनीति करेंगे उतने आप फ़ायदे में रहेंगे, और किस पार्टी को लगता है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक के नाम पर उसको वोट बटोर सकती है, और इसीलिए इस तरह के कर्मकांड को वो बढ़ावा देते हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।